Everyone, my name is Aditya Singh and today we will discuss this to chapter 1 of class 6. So let's start the video. Question first, the places where rice was first grown is known as मतलब जहाँ पर जो चावल है वो सबसे पहले उगाया गया था उस जगह को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए विंध्यास, विंध्यास बोलते हैं, बी यूपी, यूपी बोलते हैं, सी गंगा, गंगा बोलते हैं, एंड डी कावेरी, कावेरी बोलते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है विंध्यांस। जहाँ पर सबसे पहले राइस उगाया गया था उस जगह को विंध्यास बोलते हैं। मैन एंड वुमेन मूव्ड फॉर इन सर्च ऑफ विच थिंग। जो मैन और वुमेन थे वो किस चीज़ के लिए इधर उधर चलते रहते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते थे। फॉर फूड, फूड के लिए, फॉर वाटर, वाटर के लिए, फॉर एडवर्टीजमेंट ऑफ भक्ति, भक्ति के एडवर्टाइजमेंट के लिए, एंड फॉर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन के लिए। जिसका राइट आंसर वो है फॉर लाइवलीहुड। क्योंकि जो मैन एंड वुमेन थी वो इसलिए मूवमेंट करते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे क्योंकि वो अपना एक जगह पर कई दिनों तक जीवन यापन कर सकते थे। क्वेश्चन 3, मैन्युस्क्रिप्ट इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। जो मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड है वो किस लैंग्वेज का है? ऑप्शन ए ग्रीक वर्ड, ऑप्शन बी लैटिन वर्ड, ऑप्शन सी इंग्लिश वर्ड, एंड ऑप्शन डी यूरोपियन वर्ड। जो इसका राइट आंसर है वो है लैटिन वर्ड। जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो एक लैटिन वर्ड है। क्वेश्चन 4, द बिर्च ट्री इज फाउंड। जो बिर्च ट्री है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए एट गंगा रिवर, गंगा रिवर पर, ऑप्शन बी एट कावेरी, कावेरी रिवर पर, ऑप्शन सी एट हिमालयास, हिमालयास रिवर, हिमालयास पर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। जो इसका राइट आंसर है वो है हिमालयास। जो बिर्च ट्री है उससे वो हिमालयास पर पाया जाता है। क्वेश्चन 5, विच डिड नॉट कीप देयर रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर। ऑप्शन ए मतलब जो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो फ्यूचर के लिए अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे? ऑप्शन ए फिशिंग फॉल्क, जो मछली पकड़ते थे, मछुआरे। ऑप्शन बी गैदर्स, जो अलग अलग सामान इकट्ठा करते थे जैसे शहद और अनाज वगैरह वगैरह। ऑप्शन सी फार्मर्स, जो खेती करते थे, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। जो मछुआरे और चीज़ें इकट्ठी करने वाले और कृषक तीनों ही अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे, और बहुत से ऐसे भी पीपल थे वो भी नहीं रखते थे। People lived in Andaman and Nicobar Islands get their common food by। जो पीपल अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में रहते थे वो अपना फूड कैसे प्राप्त करते थे? ऑप्शन ए फार्मिंग, फार्मिंग के द्वारा, ऑप्शन बी फिशिंग, फिशिंग के द्वारा, ऑप्शन सी गैदरिंग, गैदरिंग के द्वारा, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जो इसका राइट आंसर वो है फिशिंग। जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स के पीपल थे वो सबसे ज़्यादा फिशिंग पर ही डिपेंड रहते थे। जो हमारा राइट आंसर है वो फिशिंग है। क्वेश्चन 7, इंडस कॉल्ड डैश इन संस्कृत। इंडस को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ए सिंधु, बी सप्त सिंधु, सी हड़प्पा, एंड डी भारत। जो इसका राइट आंसर है वो है सिंधु। संस्कृत में इंडस को सिंधु बोलते हैं। क्वेश्चन 8, ईरानीज एंड ग्रीक्स केम इन इंडिया एट विच टाइम। ऑप्शन ए 3000 ईयर्स एगो, ऑप्शन बी 4500 ईयर्स एगो, ऑप्शन सी 2500 ईयर्स एगो, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जो राइट आंसर है वो 2500 ईयर्स एगो। क्योंकि जो ईरानीज एंड ग्रीक्स थे वो 2500 साल पहले हमारी इंडिया में आए थे। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर हुम। जो भारत नेम था वो पहले किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन ए पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, जो पीपल नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनके लिए। ऑप्शन बी ईरानीज, ईरानीज के लिए। ऑप्शन सी ग्रीक्स, ग्रीक्स के लिए, एंड ऑप्शन डी इंडिया, इंडिया के लिए। जिसका राइट आंसर है वो है और ए, क्योंकि पीपल जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनके लिए ही भारत का इस्तेमाल किया जाता था। When did men and women first begin to grow crops? जो इंसानों ने वुमेन ने क्रॉप उगाना सबसे पहले कब शुरू किया? ऑप्शन ए 8000 ईयर्स एगो, 8000 साल पहले। ऑप्शन बी 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल पहले। ऑप्शन सी 4700 ईयर्स एगो, 4700 साल पहले, एंड ऑप्शन डी 10,000 ईयर्स एगो, 10,000 साल पहले। जो उसका राइट आंसर है वो है 8000 ईयर्स एगो। क्योंकि जो मैन एंड वुमेन थे उन्होंने पहली बार
8000 ईयर्स एगो में ही क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन 11, मोस्ट सिटीज डेवलप्ड एट विच रिवर? सबसे ज़्यादा सिटीज उस टाइम में किस रिवर के पास ग्रो हुई, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हुई? ए कावेरी रिवर के पास, बी गंगा रिवर के पास, सी नर्मदा रिवर के पास, एंड डी यमुना रिवर के पास। इसका जो राइट आंसर है गंगा, क्योंकि जो गंगा नदी थी उसके ही किनारे सबसे ज़्यादा सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी। क्वेश्चन 12, नेम अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? रिवर गंगा के ट्रिब्यूटरी का नाम बताइए। ट्रिब्यूटरी मतलब एक उसकी हेल्पिंग रिवर, जो एक हेल्पिंग रिवर की बताइए गंगा की। ऑप्शन है चंबल, बी रावी, सी सतलज, एंड डी सोन। जो इसका राइट आंसर है वो है सोन। गंगा की एक ट्रिब्यूटरी सोन भी है। और ये सभी जो ऑप्शन हैं सतलुज, चंबल, एसेक्ट्रा, ये सभी एक रिवर हैं। रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज कलिंगा, गारो, मगध, किराहर। जो इसका जो राइट आंसर है वो है मगध। जो गंगा के साउथ में जो रिवर होती थी उनको मगध बोलते थे। जो मगध का जो एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। व्हाट इज द मीनिंग इन लैटिन वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट? मैन्युस्क्रिप्ट का लैटिन वर्ड में क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन ए मनु मीनिंग होता है। ऑप्शन बी स्क्रिप्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी मानू बोलते हैं। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज कुछ नहीं है इनमें से। जो ऑप्शन ए है वो राइट है। मैन्युस्क्रिप्ट को लैटिन वर्ड में मनु ही बोलते हैं। क्वेश्चन 15, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन विच टाइप्स ऑफ लीव्स? क्वेश्चन 15 यह है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स वो किस प्रकार की पत्तियों पर लिखे जाते थे? ऑप्शन ए पाम लीफ पर लिखे जाते थे। ऑप्शन बी बार्क ऑफ बिर्च, जो बिर्च एक ट्री होता है उसकी छाल पर लिखे जाते थे। ऑप्शन सी बोथ एंड बी, दोनों पर ही लिखे जा सकते थे। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। जो इसका राइट आंसर है वो है बोथ एंड बी। मैन्युस्क्रिप्ट से पाम लीव्स और बिर्च ट्री की छाल दोनों पर ही लिखे जा सकती थी। Whose inscriptions was found in कांधार? कांधार में किसका इंस्क्रिप्शन पाया गया था? ए बिम्बसार का पाया गया था। बी अशोका का पाया गया था। ऑप्शन सी चक्रयुद्ध का इंस्क्रिप्शन पाया गया था। एंड ऑप्शन डी नागभट्ट का पाया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है अशोका का इंस्क्रिप्शन ही कांधार में पाया गया था। क्वेश्चन 17, रोजेटा टाउन इज फाउंड इन विच कंट्री? ए इजिप्ट, मतलब जो रोजेटा टाउन है वो किस कंट्री में पाया जाता है? ऑप्शन ए इजिप्ट में पाया जाता है। ऑप्शन बी इराक में पाया जाता है। ऑप्शन सी अमेरिका में पाया जाता है। एंड ऑप्शन डी जापान में पाया जाता है। जो उसका राइट आंसर है वो है इजिप्ट। जो रोजेटा टाउन है वो इजिप्ट में ही पाया जाता है। क्वेश्चन 18, 2005 कैन आल्सो बी रिफर्ड एज? जो 2005 है हम उसे कैसे भी बोल सकते हैं? ऑप्शन ए BC 2005 के जैसे बोल सकते हैं। ऑप्शन बी 2005 के जैसे, मतलब उसका कोई चेंज ही नहीं हो सकता। ऑप्शन सी बोथ एंड भी हम दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। एंड ऑप्शन डी AD 2005। जिसका राइट आंसर वो है AD 2005, क्योंकि BC का मतलब होता है बिफोर टाइम, जो 2005 है वो है आफ्टर डेट्स। सो जो राइट आंसर है वो AD 2005, क्योंकि 2005 अभी निकल के गया है, वो बहुत पुरानी बात नहीं है। थैंक यू। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।